तर्कस। और आज 2021 की पहली सुबह है, नए साल की नई सुबह। और चंद्र विहार कॉलोनी गोरखपुर में आज द तर्कस की टीम है। यहाँ मौसम में गर्माहट है और नए साल के पहले ही खिली धूप ने गर्मी की दस्तक देना शुरू कर दिया है। लोगों में एक उमंग है, तरंग है। वहीं आज के सुबह की अखबारों की सुर्खियों ने जो ध्यान आकर्षित किया है, जब पूरा देश नए साल की खुशियां मना रहा है, नए साल के जश्न मनाए जा रहे हैं, उसी समय आज की अखबारों में यह खबर प्रमुखता से है कि दिल्ली में कूच कर रहे किसानों पर आंसू गैस और पानी के फव्वारे चलाए गए हैं। ये अपने आप में एक सुखद प्रसंग नहीं कहा जा सकता। और हमने इस इतिहास को देखा है, कभी लोहिया थे जो अपनी ही सरकार, अगर एक बार सरकार की गोली से एक युवक के मरने पर उन्होंने अपनी ही सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में यह चीज़ें शामिल हैं कि हमें, जो हमारे ही किसान हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, अगर वह लोकतांत्रिक ढंग से कोई बात, कोई आवाज़ उठाते हैं तो उस पर हमें विचार करना चाहिए और उसका एक सम्यक निराकरण भी निकालना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। आज पूरे देश में किसान आंदोलन के कई जगह और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की खबरें हैं। और केरल विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें सरकार ने किसान कानूनों के विरुद्ध ये प्रस्ताव पास किया है। और उसमें विभिन्न दलों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विधायक गोपाल ने भी इस कानून की खामियों को इंगित किया है और प्रस्ताव का समर्थन किया है, जो प्रस्ताव कानून के खिलाफ है। इस तरह से आज ज़रूरत है कि हम दलों और विभिन्न आपसी मतभेदों को छोड़कर लोकहित में, राष्ट्रहित में जो चीज़ें अच्छी हैं उनके लिए विचार विमर्श करें। और लोकतंत्र में सहमति असहमति होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विचार विमर्श स्वस्थ तरीके से होते रहना चाहिए। किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी दल के लोग विरोध कर रहे हों, लेकिन सबके बीच में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आज कई ऐसी चीज़ें हैं कि राष्ट्र भी कुछ लोगों के, खास लोगों के लिए माना जाने लगा है और शब्दों पर भी राजनीति हो रही है। लेकिन आज ज़रूरत है कि सारे लोगों को राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है, देश को सर्वोपरि रखना है, तभी हम कुछ समाधान खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। इसमें किसी भी तरह का भेद विभेद मतभेद की आवश्यकता नहीं है। और आज पूरे देश के लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि वह नए वर्ष में नए उत्साह के साथ, नई सोच के साथ और देश की मजबूती के रास्ते खोजें। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, किसान कृषि प्रधान कहा जाता है भारत। इस पर मतभेद हो सकता है, बहुत सारे लोगों का मत है कि कृषि प्रधान कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, ज़्यादा विकास नहीं कर सकता। ऐसी भी अवधारणाएं हमारे देश में चलती हैं। लेकिन बहुसंख्यक समाज, 80% लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं। इस बात से भी शायद इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम नए साल में नए अवसर पर कुछ नया विमर्श लेकर आएँ। और एक बात मैं प्रमुखता से फिर दोहराना चाहूँगा कि जिस तरह से किसानों के उत्पादित अनाजों का कीमत को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था है, वह खुद अपने निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन उद्योगों के द्वारा जो भी उत्पाद किए जाते हैं उनके नियंत्रण की कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। यह चाहे देश की बात हो, चाहे पूरी दुनिया की बात हो, ये बात अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और पूरी दुनिया में ये बात होनी चाहिए कि उद्योगों के उत्पादों के मूल्यों के नियंत्रण के लिए आयोग बनाया जाए। और अगर यह आयोग बनाया जाता है तो यह दूरगामी किसानों के हित में एक बड़ी बात होगी और इसका एक बेहतर रिजल्ट आएगा। और मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार जिन मुद्दों को किसानों के आंदोलन के संदर्भ में जिन्हें कह रही है कि हम उससे सहमत हैं, तो उन मुद्दों के लिए जैसे आपने 3 कानून बनाया, तो फिर जिन बातों से आप सहमत हैं, एमएसपी की बात से सहमत बता रहे हैं, मंडियां नहीं खत्म की जाएंगी आप बता रहे हैं, तो इन पर भी कानूनी कार्रवाई करने में, इस पर भी कानून बनाने में क्यों इतनी संकोच की बात सामने आ रही है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर सरकार जो बातें कह रही है ज़बानी, उन्हीं चीज़ों को कानून के रूप में
ला करके किसानों के सामने रखती है तो शायद एक बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। केवल कानूनों को ख़त्म कर देने से शायद परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कानूनों को लागू कराने वाले की इच्छा शक्ति क्या है, कितनी इच्छा शक्ति, कितनी प्रबल इच्छा शक्ति है उसको लागू करवाने में। इस बात पर निर्भर करता है किसी भी कानून का समाज में परिणाम और समाधान। तो आज नए वर्ष में हम सरकार से, समाज से, सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं, देश के हित में सारी चीज़ों को नकार करके देश को सबसे आगे करके हमें सोचना पड़ेगा। और देश का मतलब देश की बहुसंख्यक जनता होती है और किसान शायद इस देश में बहुसंख्यक हैं, यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। आप अभी देख रहे थे द तर्कस और विमर्श चल रहा था किसान आंदोलन पर। और आज हम उपस्थित हैं चंद्र विहार कॉलोनी, राप्ती नगर, गोरखपुर।